हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप ऑल आर डूइंग वेल। तो फ्रेंड्स, आज आपकी चर्चा फिर से आपके लिए एक न्यू प्रोडक्ट लेके आई है विच इज वेरी न्यू लॉन्च फ्रॉम द Forever 52। इट्स अ वेरी मैजिकल प्रोडक्ट। जो मैंने सुना उसके लिए उसके बिहाफ पे मैं आज इसको फीडबैक देने जाऊंगी बिकॉज इसका सुना है कि ये बहुत अच्छा फुल कवरेज देता है। देन आपको लेट्स सी कि इसमें आपको अपना सीटीएम करना है। देन उसके बाद आपको एज अ फाउंडेशन के प्लेस पर इसको करना है कि कहीं आप जल्दी में हो, देन फाउंडेशन एंड करेक्टर वगैरह नहीं लगाना है, जल्दी से टचअप देना है तो सीटीएम के बाद आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। वैसे इसमें और भी इसका लिखा हुआ है कि देन यू कैन यूज आफ्टर मॉइस्चराइजिंग ऑल थिंग, बट यू शुड यूज योर सीटीएम आफ्टर देन यू कैन अप्लाई दिस। It makes long lasting. So now I'm going to primer first. So now here I'm using Swiss Beauty primer which is mattifying primer. तो first हम इसको एक्टिवेट करेंगे, then after then I am applying over my face. मैंने CTM पहले से कर रखा है बिकॉज मैंने भी स्विस ब्यूटी का नया अभी मैंने मंगवाया है न्यू प्राइमर। सो एक्चुअली मैं एक्सपेंसिव भी करती हूँ, नॉर्मल रेंज के भी करती हूँ, तो मुझे लगा कि आई विल ट्राई वंस। और कैसा इसका रिजल्ट रहता है, लेट्स सी। यू आर हियर एंड आई ऑल्सो हियर। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हम अच्छी तरह से प्राइमर लगा लेंगे। एज यू नो दैट अगर आपने मेरा वीडियोस देखे हैं मेकअप के तो एक्चुअली मेरी जो स्किन है वो टेक्सचर्ड है तो इसके लिए वी रिक्वायर्ड फॉर अ पोर फिलिंग प्राइमर। बिकॉज जो प्राइमर होता है वो आपके पोर्स को मिनिमाइज करता है और जो प्रोडक्ट है वो पोर्स में नहीं जाने देता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम टेकिंग पोर फिलिंग प्राइमर फ्रॉम प्रो इफेक्ट्स। इट इज अ वेरी गुड प्राइमर। प्रो इफेक्ट्स का जो पोर फिलिंग प्राइमर है, ब्लरिंग वाला है, दैट्स ऑसम। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टू एक्टिवेट दिस, आफ्टर देन वी शुड अप्लाई इट। जहां जहां आपको ओपन पोर्स बहुत दिखते हैं उधर आपको इस तरह से फिल करना। लाइक गड्ढे में जैसे हम किसी चीज को अगर फिल करेंगे तो वहां अगर हम ऐसे करेंगे तो नहीं होगा, उसको ऐसे भी करना है और या फिर छोटा छोटा जिगजैग बनाना है, राइट। ये देखिए मेरे जो इस साइड है एप्पल ऑफ चिक्स पे थोड़ा सा पोर्स हैं जो विजुअल हैं। देन एज यू नो दैट आई हैव अ acnic scars also, so I have to use pore filling primer which makes my makeup flawless. इससे जो मेरे स्कार्स हैं देन वो मिनिमाइज हो जाते हैं, कम दिखते हैं। ये नहीं कह रही कि बिल्कुल हाइड हो जाते हैं, बट मिनिमाइज हो जाते हैं। देखिए जहां जहां आपको लगते हैं कि आपके ओपन पोर्स हैं, यू शुड अप्लाई ओपन पोर्स प्राइमर। यू शुड टेक 30 सेकेंड आफ्टर देन आई एम टू अप्लाई। बिकॉज कोई भी प्रोडक्ट जब हम लगाते हैं तो उसको पहले फेस पर सेट होने दो। ये नहीं कि इसके बाद ये लगाया, सीटीएम लगाया तो उसमें टोनर लगाया, टोनर गीला है, उसके ऊपर से हम पोतते जा रहे हैं, सारी चीजें लगाते जा रहे हैं, देन इट्स मेक्स योर मेकअप ruined. सो आई एम टेंडर क्रीम। ओके, कभी कभी हमको इतना टाइम नहीं होता है कि वी हैव टू अप्लाई ऑल द स्टेप्स, so then you can use this. ये देखिए, look at this coverage. There is no need for any corrector. Mind blowing product. Look at this. What is the finishing over it? आज मैं एक लुक भी क्रिएट करने वाली हूँ तो मैंने सोचा क्यों ना इसको ट्राई किया जाए। गाइस फुल कवरेज तो है बिकॉज जो मेरे छोटे छोटे ब्लैक एक्ने स्कार्स स्पॉट्स हो रहे हैं देन उसको भी ये हाइड कर रहा है। आई होप कि कैमरे में आपको इतना नहीं दिख रहा होगा। देन लुक एट दिस, ठीक है, यहाँ मेरे तिल था, देन आई कैन हाइड इन वन शॉट। लुक इज दिस। तो फाउंडेशन एप्लीकेशन करते टाइम हमको इस चीज का फोकस करना चाहिए कि हमें डैप डैप करके नहीं, लाइक जिस तरह से मैं पूरे फेस को फाउंडेशन से कवर कर रही हूँ इस तरह से हमें एप्लीकेशन करनी है। देन उसके बाद हमें ब्लेंड। एज यू सी मैंने आपको दिखाया जैसे
ऐसा नहीं लग रहा है कि प्रोडक्ट मैंने भर के लगाया है, इसमें बिल्कुल नहीं लगाया। देन आई ब्लेंडेड इट। तो यहाँ ब्लेंड करने की भी एक टेक्निक होती है कि आपने इवन तरीके से अपनी फाउंडेशन अप्लाई कर ली है, देन ब्लेंडिंग इज दिस इज अ कंसीलर। मेरे को था कि मैं एक बार इसको यूज करूं, लिक्विड कंसीलर। मैं फॉरएवर 52 के बहुत सारे कंसीलर यूज करे हैं। आई हैव अ गुड एक्सपीरियंस अबाउट इट। मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है बहुत अच्छा रहा है। आज ना लिटरली आई एम सेइंग टू यू कि आज मैं आपको बहुत सारे प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस कराने वाली हूँ। लाइक मैंने इससे आपको इंट्रोड्यूस कराया, इससे कराया फॉरएवर 52। दैन आपको स्विस ब्यूटी के प्रोडक्ट से भी जो मैटिफाइंग प्राइमर है उससे इंट्रोड्यूस कराना। आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस द स्विस ब्यूटी स्टिक है विच इज़ वेरी गुड फॉर एंड हैंडी ऑल्सो। देन अगर आप रिजनेबल में जाना चाहते हैं देन स्विस ब्यूटी की स्टिक्स को मंगा सकते हैं। मैं ज़्यादा कॉन्टोर नहीं करूँगी, बहुत हल्का सा मुझे करना है, लाइक हल्का सा शार्पनेस, बस हल्का सा। यू नो व्हाट, कॉन्टोर हम क्यों करते हैं? कॉन्टोर हमको इसलिए करना होता है कि जब हम अपने फेस पर लाइक फाउंडेशन लगाते हैं या फिर कुछ भी अप्लाई करते हैं तो हमारा एक फेस जो होता है फ्लैट हो जाता है, हमारे जो फीचर्स हैं वो उभर के नहीं आते हैं। तो हमको अपने फीचर्स को उभारने के लिए कॉन्टोर यानी शेड देनी होती है, शैडो, तभी हमारे जो फीचर्स हैं वो उभर के आते हैं। एक कारण ये है। देन अनदर कारण ये भी है कि हम इसलिए भी करते हैं लाइक किसी का एक जो आइडल फेस है मेकअप में, वो है हमारा कौन सा है आइडल फेस, कोई बताएगा? आइडल फेस हमारा होता है मेकअप में ओवल। जिसका ओवल फेस है उसमें हमें ज्यादा कॉन्टूर नहीं करना होता है, लेकिन जिसका फेस ओवल नहीं है तो उसको हमें ओवल में कैसे हम उसको थोड़ा ट्रांजिशन लाएं, तो उसके लिए हम कॉन्टूर देते हैं। किसी का अगर गोल है तो हमें ओवल बनाने के लिए कॉन्टूर कहाँ कहाँ देते हैं, कहाँ कहाँ नहीं देना चाहिए, तो ये आप मेरी क्लास में ही, जब आप मेरी ऑनलाइन क्लासेस या ऑफलाइन क्लासेस अटेंड करेंगे देन आई कैन टेल यू इन डिटेल कि किस फेस पे हमें कैसा कॉन्टूर करना चाहिए। देखिए नोज दिख रही है उभरी हुई, क्योंकि ये हमारी जो एजेस है उनको शार्पनेस देता है। एंड आफ्टर फाउंडेशन या आफ्टर एनीथिंग हमारा जो फेस होता है वो कैसा हो जाता है, फ्लैट दिखने लगता है। आप इसका एग्जाम्पल खुद भी अपने आप देख सकते हैं। हल्का हल्का मैंने दिया है। आज हम सब चीज लिक्विड थोड़ा थोड़ा यूज करेंगे। सो अनदर आई एम यूजिंग द प्रोडक्ट। एक्चुअली मैंने फॉरएवर 52 पर ऑफर चल रहा था, सो आई ऑर्डर्ड लॉट्स ऑफ प्रोडक्ट्स, सो दैट्स वाई अब जैसे जैसे आ रहा है वैसे वैसे मैं यूज कर रही हूँ। देन इट्स अ गुड थिंग ऑफ यू। सो एक मेरे पास जो स्विस ब्यूटी का कॉन्टोर स्टिक था वो बहुत अच्छा है। लाइक इसको धीरे धीरे करना, क्योंकि कॉन्टोर का एक बार मेरा बैड एक्सपीरियंस रहा है, वो एकदम से निकल गया। आपने मेरी वीडियो भी देखी होगी। यू कैन शेक इट फर्स्ट। मेरे को थोड़ा लिक्विड ही लग रहा है ये। देन हियर 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 हियर, ऐसा लग रहा है इसमें पानी भरा हुआ है क्या। ठीक है गाइस, देन आई कैन ब्लेंड इट। आपके टर्न ऑफ एंड ऑन का होता है तो आपको टर्न एंड ऑफ एंड ऑन करना होगा, अदरवाइज ये निकल जाएगा सारा प्रोडक्ट। मेरा कॉन्टूर स्टिक का इट्स अ गुड एक्सपीरियंस अबाउट इट, बट ये थोड़ा मेरे को लिक्विड ही ज्यादा लग रहा है। लेट्स सी। इतना पिगमेंटेड नहीं लग रहा है, पता नहीं, ऐसा लग रहा है सेल में इन लोगों ने पता नहीं क्या ही दे दिया है। So now I'm going to pack my face, pack my all product. तो here I'm using Forever 52 का ही ट्रांसलूसेंट पाउडर यूज कर रही हूँ मैं।
एंड वेट ब्लेंडर है। गाइस जब भी हम पाउडर से पैक करते हैं तो हमको अच्छी तरह से लाइक स्माइल लाइन की जगह अंडर आई के नीचे लाइक हमको अपना पूरा जो क्रीमी प्रोडक्ट हमने यूज किया है उसको अच्छी तरह से पैक करना है, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर मेकअप। अगर पैकिंग अच्छा नहीं होगा तो मेकअप हिल जाएगा। गाइस टुडे आई एम यूजिंग आई मैजिक कॉन्टोर। एज यू नो दैट कि मोस्टली मैं आपको पीएसी का ही यूज कर करके दिखाती हूँ। आई हैव अनदर है बट आज मैं आपको ज्यादा एक्सपेंसिव ना दिखा के नॉर्मल दिखा रही हूँ प्रोडक्ट्स कि यू कैन परचेज एंड यू शुड नॉट लूज योर कॉन्फिडेंट। लाइक अगर मैं महंगा महंगा करूंगी तो यार चंचल मैम तो बहुत महंगा महंगा यूज कर रही हैं। और किसी भी प्रोडक्ट को अगर आप अप्लाई करते हैं तो उसको ब्लेंड अच्छे तरह से करें। इफ यू आर नॉट ब्लेंडिंग इन अ गुड वे, हमको अपनी एजेस को शार्प करने के लिए लाइक अपने फीचर्स को शार्प दिखाने के लिए हमें कंटूर करना पड़ता है। अभी जैसे कि मैंने फाउंडेशन लगाया तो मेरी जो नोज थी वो ब्रॉड दिखने लगी है। देन लुक एट द कंटूर वर्क, मैंने जैसे ही कंटूर किया है देन वो शार्प दिखने लगी है। और मैं चिन के पास भी कर रही हूँ क्योंकि कभी कभी समटाइम डबल चिन जिसकी होती है देन यू शुड अप्लाई कंटूर ओवर इट। और इस तरह से हमें अच्छी तरह से ब्लेंडिंग करना है। ब्लेंडिंग इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर मेकअप। ब्लेंडिंग सीख लिया तो समझ लीजिए 50% आपका मेकअप कंप्लीट। It's time to use आई मैजिक ब्लशर। इट इज वेरी लाइक कह सकते हैं ना वर्ल्ड वाइड या एवरग्रीन वाला। लाइक हमारी इंडियन मेकअप आर्टिस्ट मोस्टली इसी को यूज कर सकते हैं, लेकिन कम बजट में ये बहुत अच्छा ब्लशर है गाइस। इफ यू आर बिगनर देन यू शुड गो विद आई मैजिक ब्लशर दिस वन। तो गाइज ब्लशर भी हम जब करते हैं तो हमको अपनी फेस शेप को भी ध्यान में रखना पड़ता है, देन ब्लेंडिंग को ध्यान में रखना पड़ता है। और छोटे छोटे इन टिप्स एंड ट्रिक से ही हम अपने मेकअप को इन्हांस कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस ट्रिक के लिए आप मेरे ऑनलाइन कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं विच इज वेरी हेल्पफुल फॉर योर मेकअप इन्हांस। यू शुड अपवर्ड द ब्लशर, ठीक है। अब वो करना है, ऐसे ऐसे ड्रैगिंग नहीं करना है। यू शुड डू दिस। तो फ्रेंड्स रील्स में हम सब कुछ देख लेते हैं कि ऑल ओवर मेकअप कैसा हो रहा है, कैसे करना है। देन छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं विच मेक्स योर मेकअप हैक्स इजी। तो मेरी जो ये ऑनलाइन मेकअप क्लासेस है इट इज़ नॉट only for beginner makeup artist and makeup artist, it is also for the house लेडीज लाइक जो घर में रहकर अपना एक उनका शौक है मेकअप करने का, लाइक पार्टी मेकअप। आजकल आपको भी पता है कि नॉर्मल हम एक छोटी मोटी रील्स बना ही लेते हैं, देन उसके लिए भी आप बहुत इजी तरीके से मेकअप कर सकते हैं। या फिर थोड़ा सा इसको हम मिस्ट से इसलिए स्प्रे करते हैं ताकि होल्डिंग अच्छी रहे। और माय फेवरेट वन इज जस्ट गोल्ड मिस्ट। अगर आप मेरे पुराने व्यूअर हैं then you know about that कि I'll always use this. This is one of the best. And guys, you should not touch your face when you apply mist over your face, because इस टाइम आप अपने जो फाउंडेशन है, सेटिंग पाउडर है, उससे अपने फेस को बिल्कुल फिक्स कर लिया, बेक कर लिया बेकिंग पाउडर से। तो अगर आप उसको टच करेंगे देन थोड़ा सा स्टैम्प आने का डर रहेगा। तो फर्स्ट यू शुड ड्राई योर मिस्ट, आफ्टर देन यू कैन डू एनी वर्क। ओके, ना आई मेकअप स्टार्ट करेंगे देन आई एम गोइंग टू फॉरएवर 52 कंसीलर। दिस इज माय कंप्लीट कवरेज कंसीलर। इट इज आल्सो फेवरेट माय बिकॉज। तो गाइस कंसीलर को भी जो आईज पर हम आई शेडो लगाते हैं देन यू कैन यूज कंसीलर एंड एज वेल एज जो आई बेस भी आते हैं देन यू कैन यूज दैट। तो मोस्टली मैं कंसीलर ही यूज। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट माय आईब्रो डिफाइंड। पहले सोचा बाद में करूंगी, फिर सोचा पहले कर लेती हूँ, फिर सोचा चलो बीच में कर लेती हूँ।
सो नो प्रॉब्लम, जब आपको एक्सपर्टनेस आती है होती है तो आप ये नहीं सोचते कि स्टेप बाय स्टेप भी करूं। अगर जल्दी जल्दी स्टेप अगर आपका, मैं पाउडर डिफाइंडर कर रही हूँ विच इज पीएसी, बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका। डस्ट ऑफ, so here I am using Europe Girls eyeshadow palette. It is has a lot of गुड एक्सपीरियंस, इट इज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस विद मी। तो यहाँ पे भी मैं कहना चाहूंगी कि ब्लैंडिंग इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। अगर आई मेकअप में भी अगर आप ब्लैंडिंग अच्छी नहीं करेंगे, आपको छोटी छोटी टिप्स नहीं पता होगी, देन यू आर अनएबल टू इनहांस योर आई मेकअप। सो छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए यू कैन ज्वाइन माई ऑनलाइन मेकअप, और इंफॉर्मेशन के लिए आप मुझे डीएम भी कर सकते हैं। So ladies, let's ready for join my online makeup class which is very useful for you। जो भी अपने मेकअप करने में इंटरेस्टेड है, then you can join my makeup class। I hope you will। thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, say me a lot after join my class। आज मुझे ज्यादा हार्श वाला नहीं करना है, टैन लुक नहीं करना है, सिंपल सोबर सा अच्छा सा लुक करना है। सो लाइनर यूज करते हैं। हुडेड आइज में इतना प्रॉब्लम रहता है लाइनर का, बट नो प्रॉब्लम। तो फ्रेंड्स, इसके लिए भी बहुत सारे हैक्स एंड ट्रिक्स हैं, तभी तो हम आर्टिस्ट कहलाते हैं कि हर चीज़ को इजी करना ही एक आर्टिस्ट ट्रिक है। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैंने अपना लाइनर कंप्लीट कर लिया था, देन उसके बाद थोड़ा कुछ प्रॉब्लम आया था तो मैं लिपस्टिक आपको अप्लाई करना नहीं दिखा पाई, देन मैंने लाइनर ही अपना अप्लाई किया था। देन आई कैन अप्लाई लाइनर बोथ माई हैंड, लाइक लेफ्ट आइज की आइज में लेफ्ट हैंड का यूज़ करती हूँ एंड राइट हैंड की आइज में मैं राइट हैंड का यूज़ करती हूँ। देन इसी टिप्स एंड ट्रिक्स को मैं आपको भी सिखा सकती हूँ इफ़ यू आर यूजिंग माई जॉइन माई क्लास। तो देखिए किस तरह से मैं दोनों ही हाथ से अपना लाइनर अप्लाई कर रही हूँ। देन यू कैन check my final look। I hope you like this। You like this, then you can like, follow and subscribe, and if you have interest in my makeup, then you can join my online classes, and please DM me if you are interested। Thank you so much for watching my video।